Assalamu alaikum dear students, I hope you're all fine and doing great in your life. So today we are going to discuss the difference between English linguistic and English literature. दोनों डिग्रीज में क्या डिफरेंस है, दोनों चीज़ें क्या है बेसिकली, क्योंकि इंग्लिश लिंग्विस्टिक इज़ समथिंग एल्स एंड इंग्लिश लिटरेचर इज़ समथिंग एल्स। और दोनों डिग्रीज में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो मिक्स कर देते हैं, इनको लगता है कि शायद दोनों एक ही हैं, क्योंकि इंग्लिश है और लिंग्विस्टिक है और लिटरेचर है तो ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं होगा। वो इसीलिए भी बहुत सारे लोगों को फील होता है क्योंकि इनके सब्जेक्ट्स जो हैं वो बहुत सिमिलर होते हैं, और स्पेशली पाकिस्तान में इन दोनों टर्म्स में, इन दोनों डिग्रीज़ में उस तरीके से डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाता। मगर मैं आप लोगों को रियलिटी बताऊं तो ये दोनों डिग्रीज़ डिफरेंट है, दोनों चीज़ें भी टोटली डिफरेंट है। इनका जो एम होता है, जो फोकस होता है वो डिफरेंट होता है। लिंग्विस्टिक इज़ रेलिवेंट टू लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर इज़ मोर रेलिवेंट टू रिटन मटीरियल, राइटिंग एंड राइटिंग स्किल्स। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो किस तरीके से डिफरेंस है, मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल से बताऊंगी। तो मेक श्योर आप लोग वीडियो गौर से ज़रूर देखिएगा। तो इंग्लिश लिंग्विस्टिक की अगर हम लोग बात करें तो लिंग्विस्टिक इज़ अ टर्म ड्राइव फ्रॉम लैंग्वेज। ठीक है, ये लैंग्वेजेस से ड्राइव की गई है वर्ड, और लिंग्विस्टिक का मतलब ही ये होता है कि इसके अंदर हम लोग लैंग्वेज के बारे में स्टडी करते हैं। लैंग्वेज में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं? लैंग्वेज में आपकी प्रोनाउंसिएशन इंक्लूड होती है, आपकी वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड होती है, आपके सिंबल्स और इस तरह की चीज़ें जो है वो इंक्लूड होती हैं। लैंग्वेज में अगर हम करते हैं बैचलर्स तो आप लोग कम्युनिकेशन में ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, बहुत अच्छे हो सकते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि इंग्लिश लिंग्विस्टिक के स्टूडेंट्स जो हैं वो रिटन मटेरियल में या राइटिंग स्किल्स में अच्छे नहीं हो सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मगर लिंग्विस्टिक की स्पेशलाइजेशन जो होती है वो बेसिकली लैंग्वेज पे होती है, वर्ड्स पे, कम्युनिकेशन पे, आपकी वर्बल स्पीकिंग पे, वर्बल कम्युनिकेशन पे, आपकी प्रोनाउंसिएशन पे, इन सब चीज़ों पे जो है लिंग्विस्टिक का फोकस होता है। वाइल ऑन द अदर हैंड लिटरेचर जो है वो राइटिंग मटेरियल पे ज़्यादा फोकस करता है। जैसे कि लिटरेचर में हम लोग रिटन चीज़ें ज़्यादा अच्छी लिखते हैं, राइटिंग स्किल्स ज़्यादा अच्छी सीखते हैं, इंग्लिश राइटिंग पे, टेंसेस पे, ग्रामर पे, इन चीज़ों पे जो है हम अपनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप रखते हैं। और साथ ही साथ इसके अंदर हम लोग कुछ पीस ऑफ लिटरेचर्स पढ़ते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, जो कि हिस्ट्री से रेलिवेंट होते हैं। कुछ पोइट्स की हम लोग स्टोरी और पोइट्स के बारे में पढ़ते हैं, इवन तो हम पोइम्स के बारे में जानते हैं, नॉवेल्स के बारे में जो है वो बेसिकली हम स्टडी करते हैं। तो लिटरेचर इज़ मोर रेलिवेंट टू राइटिंग मटीरियल, राइटिंग स्किल्स, एंड लिंग्विस्टिक इज़ more focused on pronunciation, communication, verbal communication in sense। तो ये दोनों में ये डिफरेंस है। और अगर मैं आप लोगों को इसका मेजर की डिफरेंस बताऊं तो की डिफरेंस यही है कि इंग्लिश लिटरेचर जो है वो बेसिकली हिस्ट्री, जो कि इंग्लिश की हिस्ट्री है, पोइट्स की हिस्ट्री है, राइटर्स की हिस्ट्री है, उन पे डिपेंड करती है। साथ ही साथ आपके रिटन मटेरियल पे डिपेंड करती है, आपकी राइटिंग स्किल्स में डिपेंड करती है। सच एज अगर आप लोग राइटर बनना चाहते हैं या नॉवल राइटर बनना चाहते हैं या कोई किसी भी किस्म का राइटर बनना चाहते हैं तो यू शुड चूज़ इंग्लिश लिटरेचर। कोई आर्ट पोइट बनना चाहता है, कोई नॉवल राइटर बनना चाहता है तो वो लोग जो है इंग्लिश लिटरेचर पे फोकस करें, क्योंकि इसका की पॉइंट जो है वो यही है कि आपकी राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव होती हैं, राइटिंग आपकी स्ट्रॉन्ग होती है। आई एम नॉट सेइंग दैट कि इंग्लिश लिटरेचर वालों की प्रोनाउंसिएशन ख़राब होती है या कम्युनिकेशन नहीं अच्छी होती, वो भी होती है। ऑन द अदर हैंड इफ़ यू टॉक अबाउट इंग्लिश लिंग्विस्टिक, तो लिंग्विस्टिक इज़ अ सिस्टमैटिक स्टडी, सिस्टमैटिक किस्म का डिसिप्लिन है जिसके अंदर हम लोग सिस्टम के साथ साथ हर चीज़ को फॉलो करते हैं। लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, इट्स नॉट ओनली अबाउट इंग्लिश लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज पंजाबी भी है, पर्शियन भी है, उसके अलावा फ्रेंच भी है, चाइनीज़ भी है, जो कि स्टूडेंट्स सीखते हैं, जिसमें हम लोग स्पेशलाइजेशन भी करते हैं, समटाइम्स कोर्सेज करते हैं। मगर इंग्लिश लिंग्विस्टिक में हम इसीलिए करते हैं क्योंकि इसके जब करियर में आपको बताऊंगी आगे, आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि दोनों में क्यों करना चाहिए आखिर। तो लिंग्विस्टिक इज़ अ सिस्टमैटिक स्टडी, सिस्टमैटिक स्टडी है, सिस्टम के साथ जो है वो चलती है। इट इज़ मोर फोकस्ड ऑन लैंग्वेज, इट इज़ मोर फोकस्ड ऑन योर वर्बल कम्युनिकेशन एंड प्रोनाउंसिएशन। And on the other hand, even though linguistic
इंक्लूड्स सिम्बल्स, सिम्बल्स भी इंक्लूड होते हैं, टेंसेस भी इंक्लूड होते हैं, पंचुएशन भी इंक्लूड होती है। ये सब चीज़ें जो है हम लोग लिंग्विस्टिक के अंदर सीखते हैं, ठीक है, कि कौन सी बात कैसे करनी है, कम्युनिकेट कैसे करना है, प्रेजेंट कैसे करना है। इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ लिंग्विस्टिक। तो ये इनका की डिफरेंस है जो कि आप लोगों ने अपने जहन में रखना है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इन दोनों के करियर डिफरेंस क्या है। और आप लोग अगर इंग्लिश लिंग्विस्टिक को चूज़ करते हैं, बीएस इंग्लिश लिंग्विस्टिक, जो कि पाकिस्तान की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में करवाई भी जा रही है, बीएस इंग्लिश लैंग्वेज करवाई जा रही है, लिंग्विस्टिक जिसको कहते हैं। इवन दो बीए में भी हम लोग इंग्लिश लिटरेचर का सब्जेक्ट रखते हैं, एंड ऑन द अदर हैंड हम लोग जो है बीए या बीएस इंग्लिश सिंपल भी रखते हैं। अगर आप बीएस इंग्लिश लिंग्विस्टिक करते हैं तो आप लोग जो है, क्योंकि इस पे आपकी वर्बल कम्युनिकेशन पे फोकस है, वर्बली चीज़ों पे ज़्यादा फोकस है, तो आप लोग जर्नलिस्ट बन सकते हैं। जर्नलिस्ट जो कि इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स में काम कर सकते हैं, बीबीसी है, डॉन है, वहाँ पे कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होता है, आप लोग जर्नलिस्ट बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, लैंग्वेज स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, स्पीकर बन सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी और चीज़ें हैं। बहुत सारी प्राइवेट कंपनी में आप लोग जो है इंग्लिश कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम कर सकते हैं, एम्बेसीज में काम कर सकते हैं। बहुत सारी मल्टीपल वैरायटी है। स्पीकर इंग्लिश में बन सकते हैं, आप लोग गाइड बन सकते हैं, इंग्लिश गाइड बन सकते हैं, तो ट्रांसलेटर के तौर पे काम कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि आप लोग इंग्लिश लिंग्विस्टिक के बाद जो है वो चूज़ करेंगे। ऑन द अदर हैंड इफ़ वी टॉक अबाउट इंग्लिश लिटरेचर, सो दीज आर द करियर ऑप्शंस एंड करियर अपॉर्चुनिटीज़ विच यू कैन अवेल। जस्ट लाइक आप लोग राइटर बन सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये राइटिंग स्किल्स पे ज़्यादा फोकस करता है, वो लिंग्विस्टिक आपकी वर्बल स्किल्स पे ज़्यादा फोकस करता है। इसलिए इंग्लिश लिंग्विस्टिक रख के आप लोग जर्नलिस्ट बन सकते हैं, इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं, कम्युनिकेशन वाली चीज़ें ज़्यादा अच्छी कर सकते हैं। और लिटरेचर में अगर आप लोग गौर करें तो राइटर बन सकते हैं, फ्रीलांसिंग राइटर बन सकते हैं, आर्टिकल राइटर बन सकते हैं, न्यूज़ राइटर बन सकते हैं, कॉपी राइटर बन सकते हैं, एडिटर के तौर पर काम कर सकते हैं, पोएट राइटर बन सकते हैं, नॉवल राइटर बन सकते हैं, स्टोरी मेकर, स्टोरी राइटर। इवन आप लोग अगर इंटरटेनमेंट वाली इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि लिंग्विस्टिक में आपके पास ऑप्शन है कि आप इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ज्वाइन करें, जैसे जर्नलिस्ट है, न्यूज़ रिपोर्टर, न्यूज़ कास्टर है, तो आपके पास इसमें भी ऑप्शन है कि आप लोग इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकते हैं एज अ स्क्रिप्ट राइटर, एज अ फिल्म राइटर, ड्रामा राइटर, पोएट राइटर, इस तरह की चीज़ें भी, स्टोरी राइटर, ये सब चीज़ें आप लोग कर सकते हैं इंग्लिश लिटरेचर करने के बाद। उसके साथ साथ टीचिंग के करियर को अडॉप्ट कर सकते हैं, आप लोग लाइब्रेरियन के तौर पे काम कर सकते हैं। तो ये वो फील्ड्स हैं जो कि डिफ्रेंशिएट करती हैं इंग्लिश लिंग्विस्टिक और इंग्लिश लिटरेचर को। तो ये नहीं कि आप दोनों फील्ड्स में से स्पेसिफाई करके यही करें। मैंने बहुत सारे इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स को देखा है जिनकी वर्बल कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, वर्बली वो बहुत अच्छा प्रोनाउंस करते हैं, हर चीज़ को बहुत अच्छा बोलते हैं। बहुत सारे लिंग्विस्टिक के स्टूडेंट्स को देखा है जो कि बहुत अच्छा लिखते हैं, राइटिंग स्किल्स उनकी बहुत अच्छी होती है। तो ये दोनों डिग्रीज़ में क्या डिफरेंस है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, क्योंकि मेरे पास जितनी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, मेरी कोशिश थी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं दोबारा आऊँगी, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।